मोक्ष मूलम सद्गुरु कृपा। महेश्वर चरना मोहर चरित संशय सब हरना। मोहर चरित संशय सब हरना। महेश्वर चरना मोहर चरित संशय सब हरना। सिया राम मय सब जग जानी। सिया राम मय सब जग जानी। करहु प्रणाम चोरी चोट पानी। करहु प्रणाम चोरी चोट पानी। बोलिए भगवान परशुराम की, सद्गुरुदेव भगवान की, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र भूमि की। परम करुणा में भगवान परशुराम को नमन करते हुए पूज्य चरण गुरुदेव भगवान के चरणों में कोटि से दंडवत समर्पण। ओम नमो नारायण। और तुलसीदास जी के शब्दों में मैंने आप सबको प्रणाम कर दिया। निवेदन कुरुक्षेत्र भूमि को नमन करता हूँ। भाषा साधन है एक अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का। आवश्यक नहीं कि बहुत ऊंचा भाषाविद हो, लेकिन विचार ऊंचा होना एक बड़ी बात है। शायद मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सब में एक जोश देखता हूं, एक जुनून देखता हूं, एक हौसला उत्साह देखता हूं, बड़ा आनंद आता है। लेकिन वो जोश, वो हौसला, वो उत्साह, वो आपके अधिकारों के प्रति आप में दिखाई पड़ता है। अपने अधिकार के लिए आप एकत्रित होते हैं, संगठित होते हैं, मांग रखते हैं। आप उस पावन धरा पर बैठे हैं जहां भगवान स्वयं कहते हैं कि फल की इच्छा मत करें और कर्म करें। लेकिन कहीं ना कहीं जब आप अपना अधिकार मांगते हैं तो मेरे मन में एक विचार उठता है कि यदि जितना आप अपने अधिकार के लिए मांग करते हैं, यदि उतना अपने कर्तव्य के प्रति समर्पित हो जाएं, फल तो आपको स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। आपने समाज का नेतृत्व किया, आप सृष्टि के रचयिता हैं, आप समाज के प्रवर्तक हैं, आप समाज के निर्माता हैं। लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने कर्तव्य से चूक गए हैं। कर्तव्य का आप पूरी तरह से पालन नहीं कर पा रहे, इसीलिए फल में दिक्कत आ रही है। सबको जानकारी है ब्राह्मण का कर्म क्या है। यज्ञ करना, यज्ञ कराना, विद्या पढ़ना, विद्या पढ़ाना, दान लेना और दान देना, ये 6 कर्म ब्राह्मण के हैं। चतुर्वर्णा में श्रेष्ठा गुण कर्म विभाग से 4 वर्णों की जब संरचना हुई, जाति के आधार पर नहीं हुई, गुण और कर्म के आधार पर भगवान ने वर्णों की संरचना की। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहूंगा, आप वरिष्ठ लोग बैठे हैं, आप सब लोग कहीं न कहीं नेतृत्व कर रहे हैं, किसी न किसी सभा का, किसी न किसी संस्था का, किसी न किसी पंचायत का। सब संचालन करने वाले मुख्य गण यहाँ
विराजमान हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो आपके 60 कर्म हैं, उनका जन्म कहाँ हुआ, उस विद्या को प्रारंभ कहाँ किया गया? आप बड़े बड़े तीर्थों में जाते हैं, केदारनाथ जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, द्वारिका, रामेश्वरम, 4 धाम करते हैं, 12 ज्योतिर्लिंग करते हैं, 51 शक्ति पीठों के दर्शन करते हैं, लेकिन आपके तीर्थ कहाँ हैं जो आप लोग बैठे हैं हमारे सामने? ब्राह्मणों के तीर्थों के बारे में कभी विचार किया? कभी किन्हीं से पूछा? शायद आप इस चीज में पीछे रह गए हों। मैं आपको बताना चाहूंगा, जींद के पास में एक गांव है, खटकड़ नाम है। वो खटकड़ गांव में सतयुग के समय में अत्रि ऋषि माता अनसुईया का आश्रम था। वहीं पर दत्तात्रेय भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव के संयुक्त स्वरूप 6 भुजाधारी दत्त भगवान का अवतार हुआ, जो हमारे इष्ट देव हैं। आप सबके पूजनीय भगवान हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, ब्रह्मा हैं। वो स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों ने निर्णय किया कि ये 6 कर्म ब्राह्मण को सौंप दिए जाएं, और ये काम खटकड़ गांव में हुआ था। लेकिन आपको इस बात की जानकारी शायद नहीं है। अपने अधिकारों को मांगने में जितना आप ध्यान रखते हैं, अपने कर्तव्य के प्रति मैं पूछना चाहूंगा, यज्ञ करना, यज्ञ कराना आपका काम है। कितने लोग हर रोज यज्ञ करते हैं आप में से? विद्या पढ़ना और विद्या पढ़ाना ब्राह्मण का कार्य है, लेकिन विद्या कहते किसे हैं? क्या पेट भरने के लिए जो ये स्कूल में विद्या पढ़ाई जाती है, इसी को विद्या मानते हो? या विद्या सा विमुक्त, ये वो विद्या जो भगवान से मिला दे, वो विद्या जो जीवन भर चिंताओं का समूल विनाश कर दे। आशीर्वाद दे दे ब्राह्मण, तो जीवन भर उसके यजमान को चिंता ना रहे। वो ब्राह्मण ही चिंता में पड़ा है, क्यों? क्योंकि वो अपनी सच्ची विद्या से दूर है। हनुमान जी का रोल करता है कोई रामायण में, रामलीला में। वो शराब पी के हनुमान बना हुआ है, रामलीला में खेल रहा है हनुमान का पात्र बन के। एक सच्चे हनुमान जी जो अजर अमर अविनाशी हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा, उस हनुमान जी से और आप आज के जो पात्र हैं, नशा करके खेल रहे हैं हनुमान का रोल, उनमें कितनी तुलना कर समानता देखोगे। केवल ब्राह्मण से, जाति से काम नहीं चलेगा, केवल ऊपरी आवरण से काम नहीं चलेगा। बड़ा सुंदर पंखा लगाया, लेकिन चलता नहीं। किस काम का भैया? बड़ा सुंदर माइक है ये, लेकिन चल नहीं रहा, बस है तो सुंदर। आप संगठित तो हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के प्रति मैं पूछता हूं, आप वेद के धनी हैं, हम कहते हैं हम वेद के धनी हैं। 4 वेद भगवान परशुराम जी साथ में रखते हैं। हाथ उठा के ईमानदारी से बताइए, 4 वेदों का दर्शन किस किस ब्राह्मण ने यहाँ पे किया है? किसके घर में 4 वेद विराजमान है? पैसे की कमी नहीं है। 4 गाड़ियां सबके घर में हैं, लेकिन 4 वेद किसी ब्राह्मण के घर में नहीं है। और यदि हैं तो उसको इस जानकारी नहीं है कि ये पूरे शुद्ध रूप में प्रकाशित हैं या अशुद्ध रूप में। किसके द्वारा इनकी व्याख्या हुई, किसके द्वारा इनका लेखन हुआ, कौन इसके ऋषि हैं, कौन इसके सृष्टा हैं, कैसे इनका पारायण होना चाहिए, है जानकारी। सरस्वती के पुत्र हो सर, सरस्वती माता के पुत्र हो, सारस्वत कहलाते हो, सरस्वती के तपस्या करते आए हो किनारे पर सदियों से, युगों युगों से, और आज भी कर रहे हो। ये सारस्वत नाम को सार्थक करना कब से प्रारंभ करोगे? कोई मुहूर्त निकाला है कि नहीं? आपके तीर्थ कहाँ हैं? भगवान परशुराम के धर्मशालाएं तो सब शहरों में हैं। परशुराम जी के तीर्थ यहाँ से कितनी दूर है? जीवन में कितनी बार उन तीर्थों पे आप गए? बहुत दूर नहीं है वो। जींद के ही पास हमारा गांव है। इसी कुरुक्षेत्र भूमि में भगवान परशुराम ने सब लीलाएं रची। सबको पता है कि गोवर्धन पर्वत को भगवान कृष्ण ने कंदी अंगुली पर
7 दिन 7 रात उठा के रखा। बताओ सबको पता है कि नहीं पता? लेकिन भगवान परशुराम ने पृथ्वी को पलट दिया। किसी को पता है वो कौन से गांव की जमीन थी, किस शहर की जमीन थी जिसको पलटा? कहां से कहां तक का एरिया था? वो पाताल लोक से ऊपर की वस्तु को उठाना आसान है, जमीन में तभी वस्तु को उखाड़ के और पलट देना। इस महिमा का जानकारी किसी से लेते हो कि नहीं लेते हो? सारसा गांव है, सहस्त्रबाहु का किला था सारसा में, और पाताल लोक से जमीन को उखाड़ा भगवान परशुराम ने और ऐसे पलटा, उसका दरवाजा जहां पे गिरा, हरियाणवी भाषा में उस गांव का नाम आज बारना है। दरवाजा गिरा और गांव का नाम बारना हो गया। क्यों? हरियाणा, दरवाजे को हरियाणा में बारना बोलते हैं। बोलो भगवान परशुराम की। जामणी गांव है, जलमाना गांव है, जाजनपुर गांव है, बारना गांव है, सारसा गांव है, ये सब भगवान परशुराम से जुड़े हुए हैं। और यहीं पर भगवान, और दूसरा सब दिखाते हो कि वीरता की मूर्ति, किसी ने ये बताओ कि त्याग की मूर्ति। 21 बार पूरी पृथ्वी के अपने वश में किया, लेकिन ये भी बताओ कि हम कभी राजगद्दी के इच्छुक नहीं रहे, हम कभी राजगद्दी में नहीं बैठे, हमने केवल संरक्षण किया और प्रदान कर दिया दूसरों को। चलाइए, यदि नहीं चलाओगे सही तो चलाना सिखाते हैं हम। ये तो सबको बताते हो कि क्षत्रियों का वध किया, ये कब बताओगे कि क्षत्रिय बनाते कौन है? ब्राह्मणों ने ही तो, भगवान परशुराम ने ही तो क्षत्रियों को पैदा किया। कर्ण के गुरु कौन थे? भीष्म पितामह के गुरु कौन थे? द्रोणाचार्य के गुरु कौन थे? उनसे क्षत्रिय पैदा हुए, उनसे क्षत्रिय बने। उन क्षत्रियों को ये बताओ, आपको क्षत्रिय बनाने वाले परशुराम थे, बिठाने वाले नहीं। भीष्म पितामह को, कर्ण जी को। और सुनो, आज ये जो भाषण देते हैं, कभी भगवान परशुराम के भाषण में था शब्द का प्रयोग न करें। वो हैं, थे और रहेंगे। और परख करके उन्होंने राम को बोले, लो ये कार्यभार संभालो, लेकिन आप जितना समय सही चला सकते हो उतने ही समय संभालना, बाकी मैं यही बैठा हूं, आप चिंता मत करना, आप अपना कार्यकाल पूरा करके जा सकते हैं। हम संरक्षक हैं, संरक्षक की जिम्मेवारी कहीं संचालक से बड़ी होती है, ऊंची होती है। और आने वाले समय में फिर कल के भगवान आएंगे, फिर से उनको हम हर पल हर युग में तैयार हैं। आप गुण गाते हो किनके? वशिष्ठ के। किनके गुण गाते हो? कश्यप ऋषि के, बड़े बड़े ऋषियों के गुण गाते हो। लेकिन कब समझोगे कि वो जब थे उन्होंने अपनी जिम्मेवारी को अच्छी तरह से निभाया, लेकिन आज वो जिम्मेवारी हमें सौंपे गए हैं। आज के वशिष्ठ भी हम हैं, आज के जमदग्नि भी हम हैं, और आज के परशुराम भी हम हैं। आज वही जिम्मेवारी हमें सौंपनी है, चलानी है। सब यात्राओं में आप लोग जाते हो, केदारनाथ जाते हो, बद्रीनाथ जाते हो, साल में 2 बार वैष्णो देवी की यात्रा निकलती है, ब्रज 84 कोस की यात्रा निकलती है। लेकिन जहां आप बैठे हो, इस स्थान को आप लोग, आपके बुजुर्ग लोग सदियों से थानेसर बोलते आते थे, लेकिन आप यहां बैठे बैठे आपने अपना नाम मिटा दिया। थानेसर की जगह आप भी कुरुक्षेत्र कहने लग गए। आज थानेसर को भूलते जा रहे हो, जहां आप रह रहे हो उसी स्थान के महत्व को भूलते जा रहे हो। आप दूर जाके क्या रक्षा करोगे? इस स्थान पर जो दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग है, थानेश्वर महादेव, भगवान ब्रह्मा के द्वारा जो स्थापित है। सृष्टि की रचना यहीं से प्रारंभ हुई। कमल नाभ मंदिर, भगवान विष्णु की नाभि से ब्रह्मा का प्राकट्य यहीं पर हुआ। और भगवान परशुराम ने आतताइयों का विनाश करने के बाद यहीं पर अश्वमेध यज्ञ अनेकों बार किए। इन बातों का प्रचार प्रसार करो। केवल फरसे का प्रचार प्रसार से बात नहीं बनेगी।
आप अपनी जगह पर आइए, आप वेदों का ज्ञान, वेदों की पर ध्यान दीजिए, शास्त्रों की ओर ध्यान दीजिए, गीता की ओर ध्यान दीजिए, अपने कर्तव्य की ओर ध्यान दीजिए। अपने कर्तव्य पर आप रहोगे, संध्या कीजिए। ब्राह्मण सभा में हम प्रधान बने हैं, सिर पर हाथ लगा के ईमानदारी से देखो चोटा किस किस के सिर पे है। ध्यान रखने की बातें हैं। प्रधान बनना सबका मन करता है, पर जनेऊ पहनना और जनेऊ के नियमों को निभाना जब आप नहीं चलोगे, समाज को क्या शिक्षा दोगे आप। और इन्हीं शब्दों के साथ में प्रधान जी का भी मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पवन कुमार शर्मा जी यहाँ पधारे हैं, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। विराजिए। और एक बात मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं, ध्यान से सुने। पूज्य गुरुदेव जी के आशीर्वाद से, गुरुदेव जी के निर्णय से आप सबके बीच में मैं एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। हम एक कमरा तो इस धर्मशाला में और एक कमरा जो हरिद्वार धर्मशाला बनाओगे उसमें 2 कमरे गुरु जी के आशीर्वाद से देते हैं। बोलो भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, भगवान परशुराम की, समस्त ब्राह्मण समाज की जय जय आप सबकी।